अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है जी एक्सपेक्टिंग मदर्स के नाम। मैंने सोचा कि कुछ ब्यूटी कंटेंट फिल्म हो गया आगे पीछे, कुछ ब्राइडल कंटेंट फिल्म हो गया, सो अब मदरहुड कंटेंट फिल्म कर लेते हैं। एंड व्हेन थिंकिंग ऑफ व्हाट टू फिल्म, दिस इज़ द वीडियो दैट केम टू माय माइंड। एंड आई फील लाइक कि एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी क्योंकि यू कैन एंड अप हैविंग अ सी सेक्शन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, all the way from you just wanting a C-section to it being a medical emergency and you needing a C-section. So whatever that is, wherever you lie, I feel like कि हर expecting mother को prepared होना चाहिए for either scenario, a normal delivery or a C-section, and you have to keep an open mind. It's not the end of the world if you have to have a C-section. क्योंकि एंड पे जो चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ इतना कि आप हेल्दी हैं, आपका बेबी हेल्दी है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, एंड इट डजंट मैटर हाउ यू ब्रिंग द बेबी इनटू दिस वर्ल्ड. सो आई फील लाइक कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो what to expect if you have to get a C-section. और वैसे भी मैं सिर्फ इसी पे बात कर सकती हूँ बिकॉज आई हैड अ C-section. बट या वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि आई एम नो मेडिकल एक्सपर्ट. सो वीडियो में मैं जो कुछ शेयर कर रही हूँ, वट एवर नॉलेज और एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग इन टुडेज वीडियो, इट इज़ बेस्ड प्योरली ऑन माई ओन एक्सपीरियंस या on the knowledge that I've gained through research. So, personal research. So, based on my own experience, you can consider this video my birth story. And based on my own experience, I'll be sharing what to expect from a C-section before the surgery, during the surgery, and after the surgery. So, that's pretty much what this video will be about. So वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो. अच्छा जी, सो मेरे नोट्स यहाँ नीचे हैं, इसलिए इफ़ यू सी मी लुकिंग डाउन तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट. सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो जर्नली बिफोर योर C-section, बिफोर योर सर्जरी, व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, यू शुड नो अबाउट C-sections. सबसे पहली बात ये है कि फाइनेंशियली C-sections के चार्जेस ज़्यादा होते हैं फ्रॉम देन अ नॉर्मल डिलीवरी. और बहुत दफ़ा इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स की ऐसी रेपुटेशन बन जाती है कि वे सीधे साधे नॉर्मल से केस को C-section की तरफ ले जाते हैं इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी. Which if that's true, that's a horrible thing to do. लेकिन मैं अपने डॉक्टर के बारे में ऐसे नहीं कह सकती because not only was she a wonderful doctor and I loved her and I would highly recommend her. अगर आपको या आप तलाश में एक बहुत अच्छे OB-GYN की तो leave me a DM on my Instagram और मैं Instagram की डिटेल्स स्क्रीन पे छोड़ देती हूँ and I can redirect you to her, give you her contact information. But she was the most amazing doctor और उनकी एक पॉलिसी ये थी कि she would charge the same amount of money whether it's a normal delivery or a C-section. और कुछ लोग उसमें ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा जी उनकी नॉर्मल डिलीवरी की चार्जेस इतने ज़्यादा थे, बट दैट्स नॉट हाउ आई लुक्ड एट इट. फॉर मी इट वाज रीअश्योरेंस इनफ कि उनके पास कोई और मोटिवेशन नहीं थी मेरे केस को ज़बरदस्ती C-section बनाने की, बिकॉज आइदर केस उनको एक जैसे पैसे मिलने थे मुझसे. और आपका जो भी डॉक्टर है आप उससे ये कन्वर्सेशन ज़रूर करें, how different would the charges be and things like that, and maybe you can get an idea of what their motivations are. उसके अलावा ऑनलाइन रिव्यूज़ ज़रूर देखें डॉक्टर्स को सर्च करते हुए to see if a certain doctor has that kind of reputation. Another important conversation that you need to have with your doctor is कि सर्जरी के वक्त आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाए या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाए. जनरल एनेस्थीसिया में ये होता है कि आपको पूरा बेहोश कर दिया जाता है. लोकल एनेस्थीसिया में आपको वेस्ट डाउन नम कर दिया जाता है और आप थ्रू आउट द सर्जरी यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस. आपको पता होता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है. बच्चा जब पैदा होता है उसके रोने की आवाज़ को आप सुन सकते हैं. यू कैन सी द बेबी. थोड़ी सी देर के लिए आपको बेबी दिखाते हैं, फिर उसको चेकअप के लिए ले जाते हैं, लेकिन यू गेट टू सी योर बेबी. लेकिन अगर आप बेहोश होंगे तो ऑब्वियसली यू विल मिस ऑल ऑफ दैट. बट बेस्ड ऑन योर डॉक्टर्स प्रायोरिटीज़ एंड योर प्रायोरिटीज़, यू नीड टू हैव दैट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर एंड आस्क देम और टेल देम कि व्हाट यू चूज़ टू इन केस ऑफ अ C-section. उसके अलावा अगर आपका ब्लड ग्रुप रेयर है जैसे मेरा है तो आपको ब्लड अरेंज करना होता है बिफोर द सर्जरी. उसके बाद आई थिंक कुछ पेपर वर्क भी होता है जो आपके लाइक साथ जो लोग हैं, आपका हस्बैंड होगा या आपके फादर होंगे, जो भी आपके गार्डियंस हैं उस वक्त, वो शायद साइन करते हैं व्हाटएवर अंडरटेकिंग यू हैव टू टेक बिफोर एनी सर्जरी. आई थिंक ब्लड वर्क भी किया जाता है टू चेक योर वाइटल्स एंड एवरीथिंग. उसके अलावा लास्टली देयर विल बी नो विजिटर्स अलाउड इन द ऑपरेशन
like room, operation theater. And I think that's also true for normal deliveries. People are not allowed in the labor room as well. और ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हम बर्थ व्लॉग्स देखते हैं जब you're expecting, you see a lot of pregnancy and birth and those kinds of videos, and ज़्यादातर ऐसी videos come from the west, और वहाँ की videos देख के we fantasize about having our partner with us in the room when we give birth. लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है. ऑपरेशन थिएटर में कोई और बंदा, आपका कोई विजिटर अलाउड नहीं होता है. You have to be alone in the operation theater. So anyways, these are all the things you need to know before a C-section, or that you need to consider before having a C-section. अब बात कर लेते हैं about the surgery itself. अच्छा जी, so surgery के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि बड़ा छोटा सा प्रोसीजर होता है. 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते. बहुत जल्दी you're in and out of the operation theater. उसके अलावा मैं लोकल एनेस्थीसिया की ही बात करूँगी, जनरल एनेस्थेटिक की बात नहीं करूँगी, बिकॉज लाइक आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात करूँगी. एंड आई चोज़ लोकल एनेस्थीसिया. सो लोकल एनेस्थीसिया में आपकी कमर में कोई चीज़ इंजेक्ट की जाती है. ऑब्वियसली एनेस्थेटिक इंजेक्ट किया जाता है, एंड यू आर वेरी सून आफ्टर दैट नम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट वेयर आई वाज एट इन द हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ की एनेस्थीसिया टीम वाज वेरी फ्रेंडली, वेरी नाइस. वो मुझे गपशप में लगा के बड़े मज़े से दे लाइक pricked me in the back, और मुझे पता भी नहीं चला. बट soon after that you're numb from the waist down, और आपको कुछ भी फील नहीं होता है. Actually that's not really true. You do feel things but you don't feel the pain of them, if that makes any sense. The best way I can explain it is कि कभी कभी ऐसा होता है आपका पाँव सो जाता है. कभी तो ऐसा होता है कि उसमें एक अजीब सी टिंगली सुइयाँ चुभने वाली फीलिंग होती है सोए हुए पाँव में, बट वो होती है जब आप उठ के खड़े होते हैं. बट जब आप बैठे हुए हैं एंड पाँव सोया हुआ है, पीसफुली सोया हुआ है, तो समटाइम्स व्हेन यू रब योर फिंगर्स लाइक एट द बॉटम ऑफ योर फीट, यू कैन फील योर फिंगर्स देयर, लेकिन यू डोंट रियली फील एनी सेंसेशन ऑफ दोज फिंगर्स. यानी कि आप अगर अपने चूंटी काटेंगे तो यू वोंट रियली फील द पेन ऑफ देम, you just feel something happening. Does that explain anything? I hope I give you some idea of what it's like, but you'll have to do with it because that's the best way I can explain that. So that is how you feel from the waist down. उसके अलावा जी आपको आपके सामने एक स्क्रीन डिवाइडर लगा दिया जाता है, ग्रीन से कलर का पर्दा डाल दिया जाता है आपके आगे. यू डू सी सम स्क्रीन्स बिकॉज यू आर हुक्ड अप टू अ लॉट ऑफ स्टफ. आपको बहुत सारी लाइक तारें लगी हुई होती हैं, आपकी हार्ट रेट मॉनिटर हो रहा होता है, बहुत कुछ आपका साथ साथ मॉनिटर हो रहा होता है, क्योंकि यू आर अंडरगोइंग अ मेजर सर्जरी एंड दे नीड टू लुक एट योर हार्ट बीट एंड योर वाइटल्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट अदर देन दैट, आप सर्जरी में क्या हो रहा है, यू बीइंग कट, नन ऑफ दैट. यू डोंट सी योर डॉक्टर, यू सी नन ऑफ दैट. कुछ भी आपको नज़र नहीं आता है. सो डोंट पैनिक. इफ़ यू आर लाइक पैनिक्ड एट द साइट ऑफ ब्लड, तो आपको कोई ब्लड, कोई इस तरह की चीज़ आपको नज़र नहीं आती है बिकॉज ऑफ दैट स्क्रीन इन बिटवीन. उसके अलावा लाइक आई सेड, आपको फीलिंग ज़रूर होती है कि हो क्या रहा है. सो व्हाट आई फेल्ट वाज समथिंग, जब मुझे उन्होंने, जब दे वर लाइक कटिंग मी ओपन, तो आई फेल्ट लाइक समथिंग मूविंग अक्रॉस माई स्किन लाइक दिस. जैसे अगर आप अपने हाथ को ऐसे मूव करें तो आपको फीलिंग आएगी, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है, लेकिन उसका कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है. एंड देन आई फेल्ट वेरी सून आफ्टर दैट, आई फेल्ट समवन लाइक पुशिंग द बेबी डाउन बिकॉज माई बेबी वॉज वेरी फार अप. तो दे वर pressing the baby, the belly down, and I felt that, लेकिन again I didn't feel any pain or sensation of that. And then soon after that I heard my doctor say Assalamu alaikum, and she was saying salam to my little baby, and then I heard my baby crying. So like I said, you feel stuff but it doesn't like hurt you. So yeah, that's what I can tell you about the surgery. उसके अलावा ये कि जब एनेस्थीसिया का यानी असर ख़त्म होना शुरू होता है विदिन 2 आवर्स, उसके बाद आपको बहुत हैवी मेडिकेशंस दे दी जाती हैं, पेन किलर्स दिए जाते हैं, बिकॉज अगर वो ना दिए जाएँ या लेट हो जाए वो इंजेक्शन, तो लिटरली इट्स द मोस्ट पेनफुल थिंग एवर. यू फील लाइक समबडी इज़ लाइक कटिंग यू ओपन, अगर वो दर्द यानी कि आपको फुल स्विंग में होना शुरू हो जाए तो. सो आस्क फॉर योर पेन किलर्स राइट अवे. आई केप्ट, मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ था कि उसका इंजेक्शन लेट हो गया था and she was in a lot of pain for a long period of time. So उसकी स्टोरी मैंने सुनी हुई थी, and that's why right after my surgery मैंने शोर मचा दिया कि मेरा इंजेक्शन अरेंज करो. And as soon as my anesthesia was starting to fade away, I was like,
गिव मी माई पेन किलर्स, आई नीड दैम. सो वो इतनी हैवी मेडिकेशन होती है, उसकी वजह से यू आर लाइक अ लिटिल इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर अ लिटिल वाइल. और दैट्स प्रॉब्ली अ गुड थिंग क्योंकि यू आर रिकवरिंग इन दैट टाइम पीरियड. अनफॉर्चुनेटली जब आपका सी सेक्शन होता है और मदर को रिकवरी के लिए लेके जाना होता है तो पाकिस्तान में स्किन टू स्किन ऑफ़र नहीं किया जाता है. बाहर के मुल्कों में स्किन टू स्किन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपको सी सेक्शन में भी ऑफ़र करते हैं. जिन लोगों को नहीं पता, स्किन टू स्किन ये होता है कि राइट व्हेन द बेबी इज़ बोर्न उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काटने से पहले माँ के सीने पे उसको रख दिया जाता है. सो द बेबी एंड द मदर आर स्किन टू स्किन इन दैट मोमेंट. एंड उससे बहुत सारे साइंटिफिकली फ़ायदे होते हैं. उससे बेबी की हार्ट रेट वो सूद होती है, बेबी और मदर का कनेक्शन बनने में बहुत आसानी होती है. बेबी उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग में माँ को बहुत ज़्यादा आसानी होती है. बेबी लैच बहुत आराम से कर जाता है. देयर आर जस्ट tons and tons and tons of benefits in attachment and in health and all of that when it comes to skin. लेकिन पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है उसकी और बहुत ज़्यादा लोग उसके लिए डिमांड भी नहीं करते. आई डिड आस्क माई डॉक्टर फॉर इट, लेकिन माई बेबी हैड टू बी टेकन for her examination and I had to be taken to the recovery room. So C-section में normal delivery में she said कि अगर normal case हुआ तो I will insist on skin to skin for your baby, लेकिन C-section में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. So that is one thing you need to know कि again हम जो western vlogs देखते हैं we want and we fantasize a skin to skin after birth, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से नहीं होता है. अच्छा, उसके अलावा yes लाइक आई सेड कि बेबी को ले जाते हैं उसके टेस्ट के लिए. साइट टेस्ट हो गया, हेयरिंग टेस्ट हो गया, वट एवर टेस्ट दे डू ऑन अ न्यू बॉर्न, उसके लिए उसको ले जाते हैं नर्सरी में. बट यू डू गेट टू सी द बेबी यू नो आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न. और उसके आपको रोने की आवाज़ आती है एंड यू डोंट सी एनी थिंग एज ऑफ नाउ. ऑल यू हेयर इज़ द बेबी क्राइंग एंड इट्स सो रिलीविंग टू हेयर द बेबी क्राइंग एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग टू. आई स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टार्टेड बॉलिंग माई आइज आउट. और जो एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी मेरे पास खड़ी हुई, शी स्टोल माई मोमेंट. शी वाज लाइक मैम योर हार्ट रेट इज़ गोइंग अप, यू नीड टू काम डाउन वरना हम आपको बेहोश कर देंगे. वील हैव टू पुट यू डाउन इफ़ यू डोंट रिलैक्स क्योंकि आपका हार्ट रेट बहुत ऊपर जा रहा है. सो द मोमेंट वॉज गॉन प्रिटी क्विकली बट इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. और फिर जब वो बच्चे को द नर्सेज वहाँ पे जो हैं वो उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हैं एंड देन दे लाइक ब्रिंग द बेबी टू यू and you see your baby for like a split second, for like I would say 5 seconds, less than that, and then they take the baby away. But they do show you the baby and it's very magical. I think that is pretty much it for the surgery वाला portion. अब बात कर लेते हैं जी आफ्टर सर्जरी. और जब कोर्स पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे और शॉर्ट टर्म में भी लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट 2 days एट द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में आपको 2 दिन ऑलमोस्ट रखा जाता है और पहले चंद घंटे तो आपके रिकवरी रूम में गुजर जाते हैं एंड उसके बाद यू कैन शिफ्ट टू लाइक योर ओन पर्सनल रूम और दी लेबर वार्ड. और पहले दिन एटलीस्ट आई थिंक यू स्टिल हैव योर कैथेटर इन, यानी कि दैट एसेंशली मीन्स यू पी इन अ बैग. आपको बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यू पी इन अ बैग. उसके अलावा पहले दिन एटलीस्ट आपको उठ के बैठना या उठ के वॉक करना इज़ ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल, इट्स टू पेनफुल. लेकिन डे 2 पे ऑल्दो इट्स स्टिल वेरी वेरी पेनफुल, इट्स इनकरेज्ड कि आप उठें और एक आधा चक्कर लगाएं. आपको डॉक्टर कहेगा कि आप जो आपका रूम है उसके बाहर के कॉरिडोर में एक आधा चक्कर लगा लें. यू जस्ट इनकरेज टू टेक अ फ्यू राउंड्स ऑफ लाइक वॉकिंग अराउंड. और वैसे भी जनरली सर्जरी के बाद इनकरेज किया जाता है कि द मोर एक्टिव यू आर, the more quickly you start like moving around, the better chances are of your stitches healing. उसके अलावा आपको पेन किलर इंजेक्ट करते रहते हैं every few hours I think to manage your pain. और पेन किलर्स के साथ साथ there's just so many fluids जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं. You have IV fluids going in your body 24/7, कोई ना कोई आपको ड्रिप लगी हुई होती है. अच्छा जी, उसके बाद आप घर आ गए. घर भेजते हुए वो आपको पेन किलर्स दे के भेजते हैं पहले पूरे हफ्ते के लिए टू मैनेज योर पेन. और आई स्टॉप टेकिंग माइन आफ्टर डे 6 बिकॉज मुझे लगा कि पेन किलर्स के बगैर भी द पेन वाज प्रीटी मैनेजेबल आफ्टर डे 6. बट दैट्स नॉट टू से कि पेन नहीं होता या तकलीफ नहीं होती. यू कैन लाइक गेट अप विद एंड वॉक अराउंड विदाउट इट बीइंग एक्सट्रीमली पेनफुल. जैसे फर्स्ट डे तो उठ के चलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था. आई फेल्ट सो मच प्रेशर. लेकिन बाय डे 6 आई कुड ईजीली लाइक वॉक अराउंड एटलीस्ट. लेकिन दैट बीइंग सेड, करवट लेना या लेटे हुए उठ के बैठना इज़ स्टिल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आफ्टर द सर्जरी फॉर आई वुड से द फर्स्ट 10 days. 10 दिन के बाद इट गेट्स अ लिटिल ईजी, स्पेशली 10 दिन के बाद टाँके निकल जाते हैं
उसके बाद काफ़ी आसान हो जाता है लेटे हुए उठ के बैठना या करवट बदलना, बट उससे पहले एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी उसमें। लेकिन आई वुड से कि आफ्टर डे 5 रिकवरी काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है। हर दिन आपको ऐसे लगता है कि जितना फ़र्क आपको कल पिछले दिन पड़ा था उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आज पड़ गया है, एंड थिंग्स कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर आफ्टर डे 5. Another thing to expect after your C-section is कि you won't bleed as much as someone who gave birth naturally would. And that's mainly because जब आपका C-section होता है, you cut open, तो everything that needs to be cleaned out, they clean out surgery के साथ ही, जो कि natural process में it will take its time, it will take the 40 days to like clear up and clean out. उसके अलावा मेरे लिए एक बहुत strange symptom after the C-section was, how do I say this gracefully? My I need to pee wali sensation was gone. Like I would never feel the need to pee. Man, that was very alarming to me. Okay, what has happened? And I did communicate with my doctor, and she was alarmed too. Okay, ऐसे नहीं होना चाहिए after the C-section. And she called me in on मेरे kidney functions के काफ़ी सारे blood work भी हुआ, tests भी हुए kidney functions के, and then she also called me in and she checked me and मेरा ultrasound करके she checked if everything's okay, and everything thankfully was. And I would say after around day 7 or day 8, my sensation to pee came back, but for a while there it was gone. So अगर आप इस तरह का कुछ symptom experience करते हैं तो please do like communicate with your doctor about that as well. Then yes, this is an important one because आपको इतने ज़्यादा IV fluids लगते हैं after the surgery, तो जब आप घर आते हैं and you're very excited to like step on your weight scale क्योंकि आपने you've just given birth और इतना सारा जो weight put on किया था pregnancy में, you're like so excited to see the weight like automatically magically come down. You know how much I weighed? I weighed 3 more kgs than my like end of pregnancy weight. And मैं आपको बता नहीं सकती कितना डिप्रेशन हुआ मुझे वो देख के, but very soon I realized that it was water retention. I had retained so much water in my body, जो इतने ज़्यादा fluids लगते हैं उसकी वजह से इतनी ज़्यादा water retention हो गई थी कि मेरा पाँव इतना सूज के हो जाता था. And if I have any picture of that, I'll like post here. मेरा प्रेगनेंसी में पाँव इस तरह नहीं सूजा जितना सी सेक्शन के बाद सूजा बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन. माई फीट वर सो swollen, आई कैन नॉट बिलीव इट. ऐसे मुझे याद भी आता ना तो इट feels like a cartoon or something from a movie, जिस तरह के मेरे पाँव blow up किए हुए थे. Actually it reminds me of the scene from Harry Potter where he blows up his aunt and she like starts swelling up. तो that is how my feet looked like, और बहुत ज़्यादा swelling हो गई थी. And it took like 2 weeks I would say for all the water to go from my body. But don't worry if that's the case with you. C-section के बाद इतना ज़्यादा fluid लगता है आपको कि water retention हो जाती है और इसकी वजह से weight भी शायद आपका ज़्यादा है जिस तरह मेरा आ रहा था, and swelling भी बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से, but it does go down after like a couple of weeks. Those are all the short-term things that I wanted to talk about. अब कुछ सिर्फ I have only 3 pointers for like long-term things that I want to talk about after a C-section. So सबसे पहले तो ये कि there is a numbness in your belly that never goes away. जो यहाँ नीचे वाला belly होता है उसमें again वही सोए हुए पाँव वाली feeling कि I do feel like my hands and all of that, but it's like ये हिस्सा सारा सोया हुआ है. So there's this weird numbness on my stomach, and I asked my doctor, and it's normal because इतने deep cut लगता है on your like below your belly कि a lot of like nerves are damaged, and they're damaged for good. मैंने online जो research किया उसमें कुछ mothers कहती हैं कि 2 साल बाद 2.5 साल बाद वो feeling वापस आ जाती है, your stomach feels normal again. But for me personally, I'm 15 months postpartum and I've still not gotten that feeling back of a normal stomach. उसके अलावा जी C-section के बाद recommend किया जाता है कि आप 2 साल तक at least baby ना plan करें, and that has to do with recovery क्योंकि even though you like get back to your normal life and you can exercise and all of that after a while, लेकिन जो प्रॉपर अंदर से हीलिंग हो रही है आपके टिश्यूज़ की, हर चीज़ की जो अंदर से हीलिंग हो रही है, इट टेक्स अ टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 2 years फॉर ऑल ऑफ दैट डैमेज टिश्यू एंड ऑल ऑफ दैट टू रिकवर. इसलिए इट्स रिकमेंडेड कि 2 साल तक आप बेबी प्लान ना करें बिकॉज द चांसेस आर कि यू माइट नीड टू अंडरगो अ सर्जरी अगैन, एंड इट्स ऑब्वियसली रिकमेंडेड कि पहली सर्जरी की फुल रिकवरी हो जाए बिफोर यू हैव टू गेट अनदर वन.
एंड थर्ड एंड फाइनली, इवन इन लॉन्ग टर्म अगर आपका सी सेक्शन हुआ हुआ है तो अवॉइड very strenuous exercises. Like there is this 30-day ab challenge. उसमें you are asked to do like something like 200 and 300 sit-ups at a time, and that's like too much exercise. Little exercise is okay, but if you do too much exercise तो आपके टांके दुख जाएंगे even if you are like 3 years postpartum. Even high intensity भी exercise कर सकते हैं, but exercise that puts like direct pressure on your stomach, वैसी exercises को avoid करें, because that can like hurt your stitches a little bit. But yeah, those are my 3 notes on the long term effects after C-section. So that is it. बहुत लंबी वीडियो है, I know कि ये एडिटिंग करते हुए मुझे पता चलेगा कि कितनी लंबी वीडियो थी, but that is pretty much it. Those are all the things I had to share on what to expect after a C-section or before a C-section or during a C-section. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो do not forget to give this video a thumbs up. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहेंगे on motherhood, even not on motherhood, on anything else, on beauty, on lifestyle, on just about anything, and I'll be happy to do those videos for you. But yeah, आज की वीडियो के लिए इतना ही. मुझे दुआ में याद रखिएगा. हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.